पारो के मदर और फादर की हुई मौत। पारो हुई दुखी। पारो संगदेव के आने वाले एपिसोड्स के अंदर जहां एक तरफ आपने देखा कि अचानक से यहां पर पारो के मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों यहां पर खुद को बंदूक से शूट कर लेते हैं, जिसके बाद में यहां पर पारो हार्ट ब्रोकन हो जाती है। पारो यहां पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अचानक से यहां पर पारो के मदर और फादर दोनों ही मर चुके हैं। अब यहां पर पारो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में अब वह क्या करे। पारो यहां पर इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में अब वो कौन सा कदम उठाए, क्योंकि अचानक से ही यहां पर पारो के मदर और फादर दोनों की ही डेथ हो चुकी है। अब यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि देव यहां पर पारो को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले यहां पर पारो अपने मदर और फादर का अंतिम संस्कार करती है, उनकी लास्ट राइट्स परफॉर्म करेगी, और उसके बाद में यहां पर पारो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। पारो यहां पर इतनी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है कि वह बहुत ज्यादा सैड हो जाती है अपने माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद में। अब आपको दिखाया जाएगा कि देव यहां पर पारो को अपनाएगा, उससे पूरी तरीके से शादी करेगा। पारो की मां ने करवाई देव और पारो की शादी, जहां एक तरफ आपने देखा कि पारो की मां यहां पर खुद को गोली मार लेती है। उनके पास बहुत कम समय होता है, इसीलिए आपको दिखाया जाएगा कि यहां पर अब पारो की मां एक बड़ा फैसला करती है। पारो की मां यहां पर पारो और देव की शादी करवा देती है, ताकि यहां पर जो देव है वह पारो की हमेशा देखभाल करे, पारो का हमेशा ख्याल रखे, उसका साथ दे और उसके साथ में रहे। इसीलिए यहां पर पारो की मां मरने से पहले देव और पारो की शादी करवा देती है, जिसके बाद में देव यहां पर हमेशा के लिए पारो को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लेता। पारो और देव शादी करके आए घर वापस। अंबिका और नालिनी के उड़े होश, जहां एक तरफ आपने देखा कि देव और पारो शादी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो पारो है उसके मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों ही खुद को यहां पर बंदूक से शूट कर लेते हैं। पारो की मां की अंतिम इच्छा होती है कि देव यहां पर पारो से शादी करें, इसीलिए वह देव और पारो का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है, जिसके बाद में यहां पर देव और पारो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में देव और पारो घर वापस लौटने वाले हैं। जैसे ही देव और पारो शादी करके घर वापस लौटेंगे तो अंबिका और नालिनी दोनों के ही होश उड़ जाएंगे। अंबिका और नालिनी दोनों ही देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाएंगी कि यहां पर देव और पारो ने शादी कर ली है। देव यहां पर पूरी कहानी बताएगा अपनी मां अंबिका को कि कैसे यहां पर पारो की मदद और फादर ने खुद को गोली से शूट कर लिया, और उनके कहने पे ही देव ने यहां पर पारो के साथ में शादी करी है, क्योंकि यहां पर पारो का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए देव ने यहां पर पारो से शादी करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लिया। अब यहां पर देव पारो को अपने घर पर ही रखेगा। पार्वती को अपनी पत्नी बनाकर देव लौटा अपने घर वापस, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जो पार्वती है उसके पापा को भी गोली मार देते हैं। आधा ठाकुर के लोग, साथ ही साथ उसके मां को भी गोली लग जाती है, लेकिन उसकी मां देव बाबू से वादा करती है आखिरी सांस में कि देव बाबू, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी पारो का ख्याल रखेंगे, जिंदगी भर उसका हाथ थाम कर रखेंगे। देव काफी ज्यादा शोक है, लेकिन वो पार्वती की मां से वादा करता है कि मैं आपको वादा देता हूं, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, उसके साथ शादी भी करके उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। जिसके चलते यहां पर जो पार्वती की मां है वह अपना आखिरी दम छोड़ देती है। जी हां दोस्तों, पार्वती के मम्मी पापा दोनों की मौत हो जाती है। उसके 2 भाई बहन हैं, उसे भी अब देव ही संभालने वाला है। वेल दोस्तों, कहानी में बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है अपने मम्मी पापा को। यहां पर अग्निदान देकर पार्वती जो है वह देव के साथ जाने वाली है। जी हां दोस्तों, देव अपने साथ पार्वती को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाने वाला है। जी हां दोस्तों, यहां पर पहले देव माता रानी के मंदिर में पार्वती की मांग में सिंदूर भरेगा, उसे अपनी पत्नी बनाने वाला है, जिसके बाद देव पारो को अपने साथ अपने घर लेकर जाने वाला है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड? क्या देव और पार्वती अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे एक दूसरे के सामने? और क्या शो में एक नई एंट्री हो चुकी है? आखिर वह कौन है, वह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।